अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त सबसे अहम मसला जो पाकिस्तान के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, इवन अब जो अपोजिशन इमरान खान के लिए, वो मईशत हो गई। हालांकि मईशत की 4 साल की तबाही देकर इमरान खान 1.5 महीने की हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। और वो तबाही जो कि IMF के हाथों हो रही है, वो एग्रीमेंट भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2019 में भी किया था, 2021 में भी किया था। और वो अब आ गई है लोगों के सामने कि एक तो आ गया 2019 वाला कि जी हर महीने जो है वो आप 4 रुपये पेट्रोल बनाएं और वो डीज़ल बढ़ाएं और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएं, और ये सब एग्रीमेंट कर चुके थे। अब 2050 कहाँ ये जाता है कि 2021 में इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था वो 250 तक की पेट्रोल को आगे बढ़ाना था। अब ये हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है कि हम हुकूमत को सबसे ज़्यादा क्रेडिट करते हैं, लेकिन 1.5 महीने की हनीमून हुकूमत को हम क्या ब्लेम दें। अब ये हुकूमत या तो ये करती कि जनाब वो भी सब्सिडी दे के और आपके 50 रुपये सरकारी मुलाजिम के बढ़ाकर और पेट्रोल को 50 रुपये गिरा कर इलेक्शन में चली जाती। लेकिन फिर इसको मीट कौन करता? जो भी इलेक्शन से जीत के आता, इवन इमरान आए, कोई भी आए, इसको मीट कौन करता? ये तो जय जयकार हो जाता, वाह वाह हो जाता कि जनाब ये हुकूमत ने तो बहुत अच्छा काम करके चली गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत अभी 1 साल करना है, जो हमारा अंदाज़ा है, जो हम समझ रहे हैं, तो वो अब चैलेंजेस को कबूल कर रहे हैं। और IMF के साथ एग्रीमेंट किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है, याद रखिए। इमरान खान से नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान से किया है। तो इमरान हट गए, अब शहबाज शरीफ आए, तो उनको निभाना है उस एग्रीमेंट को, वरना आपको उनको कर्ज़ नहीं मिलेगा। और इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है कि उसको IMF या दूसरी जगहों से लोन ना मिले, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको अपने मुल्क को रन करना। तो चुनांचे हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि IMF की इस जो भी एग्रीमेंट है इमरान खान का दिया हुआ अवाम दुश्मन एग्रीमेंट, उसको लेके चलना है और ऑल्टरनेट कुछ करना है। जैसे डेवलपमेंट बजट जो है उसको यकीनन जो बजट आ रहा है डेवलपमेंट फंड्स, उसको बिल्कुल कटौती करनी है। लेकिन 1-2 सजेशन हम भी दे रहे हैं, और वो सजेशन अब पाकिस्तान की आवाम की सजेशन बन गई है। यही कि जो अशराफिया है पाकिस्तान की, जिनकी तादाद 25,000, 30,000, 40,000, कोई 50,000 कहता है, उनको जो आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, उनको आप जो पेट्रोल जो है वो मुफ्त दे रहे हैं, उनको आप डीज़ल मुफ्त दे रहे हैं, उनको आप गैस मुफ्त दे रहे हैं, उनको आप जो है ना वो ड्राइवर और कुक मुफ्त दे रहे हैं, उनको आप मेडिकल फ्री उनको दिया हुआ है। आपने पाकिस्तान से बाहर भी इलाज कराने जाएं तो वो भी अलाउ किया हुआ है। आपने उनको फ्री टिकट दिया हुआ है, डोमेस्टिक भी और पाकिस्तान के बाहर भी। इसके अलावा लग्जरीज़ गाड़ी आपने दी हुई हैं, जिनके अंदर जो पेट्रोल डल रहा है वो भी मुफ्त है। और ये लग्जरीज़ गाड़ी, वो सारे के चारे 4-5 लग्जरीज़ गाड़ी सब बड़ी बड़ी, वो भी यूज़ कर रहे हैं लोग हैं। इसके अलावा हाउस अलाउंसेस है, इसके अलावा आपके बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ वो ले रहे हैं जो कि एक ऐसा मुल्क जो दिवालिया की तरफ जा रहा है यकीनन हुकूमत कभी नहीं देती है। तो हुकूमत को फौरी तौर पर कटौती करनी पड़ेगी, और या हुकूमत एक ऐलान कर दे कटौती के भी नहीं। जितने MNAs हैं, MPAs हैं, जितने सेक्रेटरीज़ हैं, बड़े इदारों के सरबराह हैं, जजेज़ हैं, जिन लोगों की भी तनख्वाह 10 लाख से ऊपर है, जिनकी तनख्वाह इवन के 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर, और जो मरातें ये सब ले रहे हैं, उन सब की मरातें टोटली बंद कर दी जाए। आपको पता है ये मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, और मेडिसिन की पर्ची लेकर ये जाकर मेडिकल जो होता है वहाँ से दूसरे अशिया लेते हैं। ये भी इत्तला हमारे पास मौजूद है, और हम इसको किसी वक्त ऑन एयर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का गेम भी खेलते हैं। तो आवाम का मुतालबा हो गया है, अब ये ट्रेंड चल गया है कि अशराफिया को दी जाने वाली हर वो सहूलत जो है वो जो दी जा रही है ऐसे लोगों को जो कि जिनकी तनख्वाहें 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 20 लाख, इवन के रिटायर होने के बावजूद भी उनको फैसिलिटीज़ दी गई है, और जिनको ज़मीनें दी गई हैं, जिनको बहुत कुछ दिया गया। और इसकी तकरीबन जो कैलकुलेशन है अभी तक, अगर आप 25,000 ही रखें तो 2-3 अरब हो जाता है, और अगर 50,000 कर दें तो 6-7 अरब हो जाता है। तो इन अरब जो पैसा है जिसके टैक्स से ये फ्री अयाशी कर रहे हैं, एक तरफ तो हैवी सैलरी ले रहे हैं, अचीवमेंट अलाउंस ले रहे हैं, इंक्रीमेंट्स ले रहे हैं, सब ले रहे हैं ये। दूसरी तरफ हाउस अलाउंसेस है। फ़र्ज़ कीजिए अगर एक आदमी 15 लाख रुपए कमाता है, उसको हाउस अलाउंसेस ये 2.5, 3, 5 लाख रुपए दे रहे हैं। किस बुनियाद पे भाई?
15 लाख में तो वो 1 लाख का घर ले ले, बेहतरीन है उसके लिए। लेकिन ये है आपकी अय्याशी जो उमराव को दिया जा रहा है, अशराफिया को दिया जा रहा है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हों तो सबको दीजिए, लेकिन फ़िलहाल बंद कर दें टोटल। ये कौम का मुतालबा है। कम से कम शहबाज शरीफ साहब ये तो आपको करना चाहिए और आपके इत्तेहादियों को इस पर रजामंद होना चाहिए। मैंने देखा है कि जनाब इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ की गई है और उसमें उन्होंने तमाम जजेस जो लोग हैं हायर पोस्ट में और जो लोग फैसिलिटीज़ ले रहे हैं उन्होंने उन पर कटौती के लिए कहा है। हम तो ये कहते हैं मुकम्मल तौर पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, मुफ्त ये चीज़ें वो सब बंद कर दी जाए, क्योंकि मुल्क को बचाना है, रियासत को बचाना है। तो इसके लिए आप सिर्फ 22 करोड़ आवाम को चूस नहीं सकते कि जी आप उनको उनसे सारा निकलवाएं, जिनके 15,000 तनख्वाह है, जो पेट्रोल भी ले रहा है, डीजल भी चलाता है, तभी अपना रोज़गार पूरा करता है, रिक्शा चलाता है या छोटी मोटी मिनी चलाता है, ये किराए की छोटी छोटी गाड़ियां चलाता है, तो वो बेचारा भी वही 200 से ऊपर पेट्रोल ले रहा है और अशराफिया भी ले रहे हैं और अशराफिया को मुफ्त में मिल रहा है। तो ये तो नहीं चलेगा इस मुल्क में, अब ये नहीं चलेगा। तो इसको फौरी तौर पर किया जाए। और ये जो मिफ्ता इस्माइल है, ये एक नाकाम और नाकारा इंसान सिफारिश पे आया है। मैं इसको ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक सिफारिश पे वज़ीर आज़म को दिया गया और वज़ीर आज़म ने इसको सिफारिश पे लिया है। लेकिन इसका आगे और पिछला भी तो मालूम करें कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इस बुनियाद पर एक ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है और सिफारिश पे आया है और उसको आपने वज़ीर इसको ख़जाना बना दिया गया है, और इसका ये तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर इसको नवाज़ शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने, आसिफ जरदारी ने ठीक ठाक इसको बेइज्जत किया है, क्योंकि ये IMF की नुमाइंदगी कर रहा था, IMF का तर्जुमान बना हुआ था। और इस सिलसिले में ये बात अपनी जगह पूरी तरह सही भी है कि ये IMF का एक लिहाज से नुमाइंदा है। तो चुनांचे ये IMF की ग़ुलामी करेगा ये नहीं करेगा, और इनकॉम्पिटेंट आदमी है, इसको लगा दिया गया सिफारिश पे। तो वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने भी आपसे इसको सिफारिश के लिए कहा है, अब 2 महीने के बाद जब इसने मईशत को मज़ीद तबाही की तरफ ले जा रहा है, तो इसको बचाने के लिए अब आप इस शख्स को हटाएं। लोग ये कह रहे हैं कि जी आपके पास है एक बंदा इसहाक डार जो कि इस किस्म के क्राइसिस को फेस कर चुका है, पाकिस्तान को बेहतर चीज़ों में ला सकता है, और वो कई अहम तरीन इदारों को सुपरवाइज़ कर चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस है। तो आप उन्हें लाइए, और अगर कहीं छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई केसेस हैं, कोई कुछ सिलसिला है, तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तमाम इदारों को इस वक्त मौजूदा हुकूमत को ये ऑप्शन देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स भी, ठीक है बाद में आप केसेस तो बहुत थे, मैंने जैसे कहा PTI के कई लोग थे जिनके केसेस थे, लेकिन उस वक्त तो उनको कुछ नहीं कहा जा रहा था, अब भी कुछ नहीं कहा जा रहा, चाहे वो खुसरो बुख्तियार हों, जुल्फ़ी बुखारी हों, आज़म स्वाति साहब हों, या और जितने भी इनके लोग हैं, परवेज़ खट्टक साहब हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान थे, इन्होंने तो मिनिस्ट्री चलाई है, उस वक्त भी इनके केसेस थे, नैब में केसेस थे। तो इसहाक डार साहब का भी अगर कोई केसेस है, हालांकि वो कहते हैं कि मैंने सब चीज़ डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर इसहाक डार साहब अगर ज़रूरत बन गए इस वक्त और इस मौजूदा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये आदमी बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है, तो उससे फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम अहम लोग, मेन स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट ही यही है कि पाकिस्तान की मईशत एक डगर में चल जाए, एक पटरी पे चढ़ जाए। तो उसके लिए अगर लोग ये कह रहे हैं कि जी इसहाक डार, तो इस वक्त आप अकड़ और जेलसी और नफ़रत और इंतकाम, इन चीज़ों को हटाकर एक ऐसे शख्स को मौका देना चाहिए कि वो पाकिस्तान की अगर इकॉनमी को ला सकता है, और वो कह रहा है कि मैं ला सकता हूँ। मैंने जो सुना है उनकी इंटरव्यू, वो कहते हैं कि मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं लाऊंगा, पहले भी ला चुका हूँ। तो फिर दीजिए, छोड़िए ये थोड़ा सा सासे और उसकी बियॉन्ड तनख्वाह, वो कोई मामूली आदमी तो नहीं है ना, वो बहुत सी जगहों पर काम कर चुका है। अगर कोई ऐसी चीज़ भी है तो इस वक्त मुल्क के इंटरेस्ट पे, कौमी इंटरेस्ट पे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे ऐसे शख्स को, अगर ये पाकिस्तान को ये पता, आपको ये पता चल जाए कि कोई दुश्मन मुल्क का भी आदमी अगर पाकिस्तान के लिए अच्छाई कर सकता है, तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट पहले है, सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इसहाक डार साहब
को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। मिफ्ताह इस्माइल को बरतरफ किया जाए, फ़ौरन निकाला जाए। सिफारशी आदमी है वज़ीर आज़म साहब, अब तो आप सिफारशियों को ना लें ना, स्टैंड लें, और जो लोग आपको सिफारिश के तौर पे ये दे रहे हैं उन्हें समझाएं। अब बहुत पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने रखें, अपना भी नहीं, अपनी इक़्तिदार का भी नहीं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने रखिए। इस वक्त बहुत ज़रूरत है ये इन चीज़ों की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म की है कि मईशत सबसे अहम मसला है, इत्तेहादी जो लोग हैं उनकी भी सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अगर ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो अगला इलेक्शन में उसका असर पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। तो चुनांचे शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब और दूसरे इत्तेहादी हैं, वो मिल के बैठ कर ये देखें कि मौशी तौर पर अगर कोई भी शख्स इस वक्त पाकिस्तान को मौशी पटरी पे चढ़ा सकता है और एक बेहतर रास्ता निकाल सकता है, तो वो इसाक डार साहब हों या सलीमुल्लाह ख़ान हों या वो फत्तू साहब हों या कोई भी हों, अकड़ और नफ़रत और इंतकाम और दूसरी चीज़ें इस वक्त पसे पुश डालकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर वो शख्स कर सकता है तो उसको लाया जाए। वज़ीर आज़म साहब से पूरी कौम का मुतालबा है। और दूसरा मुतालबा मैं बता चुका हूँ, तमाम अशराफिया कि ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाए, ये बेहतरीन मौका है, वरना आवाम का हाथ आपकी गिरबान तक पहुँच जाएगा। आवाम सिर्फ नहीं रह गए कुर्बानी देने के लिए। 15,000 का आदमी अपना किराए का मकान भी ले, ये पेट्रोल भी डलवाए, अपने बच्चों की फ़ीस भी दे, सब कुछ करे, गैस भी ख़रीदे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे, और जो 25 लाख रुपए कमा रहा है उसको सब चीज़ मुफ्त। ये बहुत बड़ा आपके अलमिया। और ऐसे मौके पे जब मुल्क बिल्कुल आपके दिवालिये की तरफ है तो हुकूमत का काम है इस वक्त, वज़ीर आज़म आपका काम है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।